हाथों को उठाएं हर एक जन अपनी आंखों को बंद करके। हर एक जन अपने हाथों को उठाएं अपनी आंखों को बंद करके। जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर की ग्लोरी को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में आप मौजूद हैं, आज पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपको बुद्धि देगा और आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर से मांगे कि खुदावन मेरे विश्वास को छू, मेरा ध्यान खुदावन तेरे वचनों की ओर लगा रहे, तेरे वचन मेरे मुंह से कभी उतरने ना पाए। परमेश्वर मैं तेरे वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करता जाऊं, व्यतीत करती जाऊं। परमेश्वर मेरी आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक समझ को, आत्मिक कानों को आज ओपन कर दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन, ताकि मैं समझ सकूं और सीख सकूं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। आपकी प्लानिंग को, आपकी योजना को मैं समझ सकूं और मैं आपके कामों को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते सब कहें आमीन, आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। जितने जन ब्रांचेस में मौजूद हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप जानते कि आज हमारे स्पिरिचुअल मदर का जो बर्थडे है उसकी सेलिब्रेशन के लिए हम परमेश्वर के घर में इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर ने अपनी दासी को ऐसी विजडम, ऐसा ज्ञान, हीलिंग के वरदान खुदा ने दिए कि जिसके द्वारा आज वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपनी दासी को इस्तेमाल किया। और आज जब आप वचनों को सुनेंगे, प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, मास प्रेयर को सुनेंगे, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज आपकी गवाही को रिसीव करने का दिन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं चाहता हूं उससे पहले हम कुछ टेस्टिमनी सुने। गवाहियां सुनने से आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है। तो एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। सिस्टर सुलोचना इनका नाम है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम किया। इस बहन को राइट पैर के ऊपर एक चमड़ी का भयानक रोग शुरू हुआ था, जिसकी वजह से पैर जो था वो गलना शुरू हो चुका था। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते इनकी गवाही को कि इनको उस समय हुआ क्या था और परमेश्वर ने कैसे इनको उस भयानक रोग से चंगाई दी। जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है। 8 महीने पहले मेरे मदर के पैर में पानी भर गया था, जिसके वजह से वो धीरे धीरे घाव में बदल गया। तो हम लोग डर के डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। तो डॉक्टर ने इनको ऑयलमेंट और मेडिसिन खाने के लिए दी। तो मेरी मदर लगातार ऑयलमेंट और मेडिसिन खाने लगी, फिर भी कुछ काम नहीं दे रहा था। तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने फिर भी मेडिसिन दिया और बोला कि कंटिन्यू खाइए, ये छूट जाएगा। फिर भी ये बिल्कुल नहीं सूख रहा था और ये घाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। कोई भी इनको देखता था तो वो डर जाता था। और इस घाव की वजह से मेरी मम्मी घर का कोई भी काम नहीं कर पाती थी। अगर बाथरूम भी जाती थी तो पॉलीथीन बांध के जाती थी कि पानी ना लग जाए। पानी लगने की वजह से इनको घाव में जलन होती थी, इसीलिए वो एक जगह बैठी रहती थी। डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने इनको बोला कि आप अगर इसका इलाज नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे फैलता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका पैर भी खराब हो सकता है। इस घाव के वजह से मेरी मदर को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा था। तो ये बहुत दुखी हो चुकी थी। मैं एएनएम मिनिस्ट्री से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। तो मैंने अपनी मदर को स्किन डिजीज़ के लोगों के टेस्टिमनी दिखाने लगी। तो मेरी मम्मी को फेथ आया और 23 जून 2024 को जब स्वीट मीटिंग था तो मेरी मदर ऑनलाइन इसको घर में बैठ के देख रही थी। जब अपोस्टल जी इमरजेंसी सेक्शन में सोराइसिस पेशेंट लोगों के ऊपर ले हैंड कर रहे थे, तब उन्होंने वर्ड रिलीज़ किया कि आई कर्स दिस सिकनेस, आई कर्स दिस सोराइसिस इन द नेम ऑफ जीसस। इस वर्ड को मेरी मदर ने जब अपने लिए रिसीव किया तो उनको बेचैनी सी महसूस हुई। और वो स्वीट लेने के बाद मेरी मदर के घाव में एक ठंडा सा महसूस हुआ। और उसके बाद 2 हफ्ते बाद इन्होंने जब चेक किया तो धीरे धीरे इनका घाव सूखने लगा। इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर और परमेश्वर के दास दासी का दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर के जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन को उस चमड़ी के भयानक रोग से आजाद किया। उसकी फोटो को भी हम देख सकते हैं कि इनके पैर का जो इतना बुरा हाल हो चुका था कि स्किन जो थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी और जख्म जो था वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था।
और जब इनका पैर इतना ज्यादा गल चुका था, बहुत ये हॉस्पिटल में गए, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहे, दवाइयां खाई, लेकिन कहीं से इनको कोई भी आराम नहीं मिला। फिर जब 23 जून 2024 को इन्होंने अनॉइंटेड स्वीट को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। आज 4 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी तरह से उस स्किन की रोग से पूरी तरह से आजाद है। इनके पैर के ऊपर कोई जख्म नहीं है, कोई इनको स्किन का रोग नहीं है। परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ हील किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस गवाही के लिए। तो ये अगली गवाही सिस्टर गुरमीत कौर की सुनेंगे। ये बहन विलेज आलमपुर संगरूर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही के 4 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। उसके कारण इस बहन की बॉडी की राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और डॉक्टरों की ये स्टेटमेंट थी कि ये लाइफ टाइम में कभी ठीक नहीं हो सकते। तो आज ये सिस्टर गुरमीत कौर संगरूर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਾਂਚ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਹ ਖੜਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 3-4 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਚੱਲੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਰਮੈਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। तारीफ करें सब जने इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहे फिर 6 अक्टूबर 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की, परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। परमेश्वर के दाहिने हाथ को अपने इस रोग, उस मुर्दा पड़े अंग पर आने दे, अपने उस शरीर पर आने दे, उस बीमारी वाली जगह पे अपने उस हाथ को रखे, दाहिने हाथ को। आज परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को आपके शरीरों पर, बीमार शरीरों, आपके बीमार अंगों पर भेज रहा है। और जो शैतान का दुष्ट आत्माओं को जो हाथ है आपके उस अंग, आपके उस शरीर, आपके उस रिश्ते के ऊपर, वो परमेश्वर उस शैतानी हाथ को आज उखाड़ के परे करेगा। यीशु के नाम में वो बीमारी, वो दुष्ट आत्माओं की वजह से जो बीमारी है वो होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। और मैं बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, बीमारियों को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, जो इस बहन की राइट बॉडी जो पूरी तरह से पैरालाइज थी, एकदम से बॉडी की राइट साइड में इस बहन को बलपूर्वक एक एहसास हुआ। उसके बाद प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो पैरालाइज इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था और उसके बाद ये बहन हील हुए। परमेश्वर ने मेडिसिन से छुटकारा दिया, शर्मिंदगी से छुटकारा दिया और बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम गुरमील है और ये पटियाला के रहने वाले हैं। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। नाम जी गुरमेल कौर है, पटियाले के रहने वाली है। भी मैं 2 महीने की बहुत ज्यादा तंग थी भी मेरे ढिड विच बहुत प्रॉब्लम हो गया सी भी दर्द शुरू हो गया थी। तो दर्द शुरू से मेरा ज्यादा ही ज्यादा बढ़ी गया। घरदियां ने मैनूं चक के हॉस्पिटल च लै गए ने। ते हॉस्पिटल दे विच असीं 3 हॉस्पिटल दे विच फिरेंगे। 5 दिन मैंने दाखिल करके रखेगा। ये डॉक्टर ने मैंने कोई बीमारी नहीं दसी, कोई मैंने कुछ नहीं दसिया है भी तेन की प्रॉब्लम है, ये कुछ है भी। कदे कहते शुगर बढ़ गई, कदे कहते खून घट हो गया, कदे बीपी बढ़ गया। मैं हाथी चेक नहीं कराया ते वो आ सकती डॉक्टर भी जिन्ना चिर जीवेगी ते उन्ना चिर तेन दवाई खानी। आपा जी ने प्रार्थना की हॉस्पिटल तो मैं प्रार्थना सुनी है भी हुण मैं ठीक ठाक है। तारीफ करें सब जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए।
आपने इस बहन से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उसके पेट के रोग से इन्हें आजाद किया। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, लगातार ये प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, तो 1 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था। और राइट नाउ उस हीलिंग अनॉइंटिंग से मैं देख रहा हूं कि वो आपको टच करते हुए आपकी हड्डियों के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। राइट नाउ आपके पेट के अंदर, आपके अंगों के अंदर मैं उस अनॉइंटिंग को, उस हीलिंग को जाता हुआ देख रहा हूं। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से इन्हें कोई पेट का रोग नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथ को उठा के जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब हम पूरे ईमान से, पूरे विश्वास से उसकी हजूरी में आते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें हील करता है, हमें डिलीवर करता है। तो आज जितने भी जन आप ऑनलाइन मौजूद हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज आप विश्वास करें कि जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे तो वही यहोवा राफा आपको छुएंगे, आपको चंगा करेंगे और आपको गवाहियों के साथ ब्लेस करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उस नाम को महिमा दें इस गवाही के। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। ब्रदर राजकुमार इनका नाम है और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया बहुत अद्भुत रीति के साथ। के 1.5 साल पहले जब इनको आर्थराइटिस का, गठिए का रोग हुआ तो इसकी वजह से इनका चलना फिरना बंद हो चुका था, कलाइयों को मूव नहीं कर पाते थे और बहुत ज्यादा बॉडी के हर जॉइंट में इनको तकलीफ थी और दवाइयां भी इन्होंने काफी खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलना फिरना इतना मुश्किल था कि दीवारों को पकड़ पकड़ के ये भाई टॉयलेट बाथरूम तक जाते थे। तो ये भाई आज हमारे साथ जुड़े, इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि इनके साथ हुआ क्या था और परमेश्वर ने कैसे चंगाई इनकी जिंदगी में दी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमार, मैं अबोहर से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। मेरे को गठिया का रोग था, मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती थी, बहुत ज्यादा हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, उठने बैठने में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। जब मैं बैठ जाता था तब मेरे से खड़ा भी मुश्किल से हो जाता, मैं सहारा लेकर खड़ा होता था। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले कि डॉक्टर ने मेडिसिन दी तो मैंने मेडिसिन ली। लगातार 1 साल मेडिसिन खाने से भी मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो मेरी मम्मी और पापा पहले से ही हमको नूरुल्लाह मिस्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो मैं एक दिन मम्मी और पापा के साथ चर्च में आया, प्रभु के दास बीमारियों के लिए प्रेयर कर रहे थे तो मैंने वो बीमारियों के लिए प्रेयर अपने लिए रिसीव की। तो जब से मैंने प्रेयर रिसीव की अब 2 महीने 10 दिन से मैं ठीक हूँ, आजाद किया। मैं प्रभु के दास का और प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह जी। और जब इन्होंने 18 अगस्त 2024 को संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जो प्रार्थना थी उसको पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, जिसके द्वारा चंगाई इस भाई की जिंदगी में एंटर हुई, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। मैं यीशु के ब्लड को आप लोगों के ऊपर छिड़कता हूं। यीशु के ब्लड की घोषणा, उसके पावर की घोषणा करता हूं। सिकनेस आउट इन जीसस नेम। बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। तारीफ करें परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देकर। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये भाई उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी है और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। उठने बैठने में, चलने फिरने में कोई इनको तकलीफ नहीं है। परमेश्वर ने इनको हील किया। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे जो लोगों को हील कर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से परमेश्वर आजाद कर रहे हैं अपने लोगों को। भाई अगली गवाही ब्रदर जुगराज सिंह की सुनेंगे। ये भाई विलेज पट्टी तरन तारण के रहने वाले कि 10 साल पहले इस भाई को रीढ़ की हड्डी का रोग शुरू हुआ था। ये भाई बता रहे कि इनकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत थी कि भाई कुपड़े होकर चलते थे, तो लाखों रुपए इन्होंने इलाज के लिए खर्च किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये ब्रदर जुगराज सिंह तरन तारण से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ताई हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जय मसीह जी। मेरा नाम जुगराज सिंह, मैं आज अमृतसर से गवाही देने जा रहा हूँ। और पिछले 10 साल पहला मैं भर्ती
ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲਾਈ ਤੇ ਰਨਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰਾ ਕਰਾਓ ਤੇ ਅਕਸਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅਕਸਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਬ ਆਈ, ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਬ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਲੱਤ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁੱਬਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 25 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੇਹੰਡ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਹੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਲੇਹੰਡ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸਮਰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਹੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हूँ। मैं परमेश्वर ਦਾ और परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ और परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करता हूँ। सारे तारीफ करें सब दिन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 7 जुलाई 2024 को व्हाइट कार्ड के द्वारा इस भाई के ऊपर परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना की थी। तो हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की, एकदम से पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ और जो शर्मिंदगी, जो रीढ़ की हड्डी का रोग, जो यंग उम्र में शैतान ने इस भाई को दिया था, लेकिन जैसे लेहन प्रार्थना परमेश्वर के जीवित सामने ने छुआ, वो कितने साल 10 साल पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग उसी समय इस भाई को छोड़ के गया और ये भाई पूरी तरह से डिलीवर थे। अब 3 महीने 20 दिन हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद। आप देख सकते कि कैसे परमेश्वर के दास ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना के यंग उम्र में ये भाई बता रहा कि ये कुपड़े होकर चलते थे, लेकिन जैसे वो परमेश्वर के दास का हाथ इस भाई के सर के ऊपर है, वो रोग खत्म हुआ, शर्मिंदगी खत्म हुई और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम नवदीप है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के 10 साल पहले इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था और नशे इनकी लाइफ में बढ़ते ही जा रहे थे, जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उन नशों से इन्हें आजाद किया है। मेरा नाम नवदीप है, मैं गुरदासपुर धारीवाल तो रहने वाला हां। पिछले 10 साल तो मैं नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਚਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚਲ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਬਾਰੇ, ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿ ਅੰਕੁਰੁਲਾ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। 3 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਲੇਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਦਾ मैं तहे दिलों धन्यवाद करता है। सारे जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर का आत्मा कैसे लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी लोगों के ऊपर लेहन प्रार्थना को करते हैं, तो इन्होंने बताया कि 3 मार्च 2024 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। से युगों तक की है राज, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह वो है सर्वशक्तिमान। और जैसे ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस नशे से, उस व्यभिचार से इन्हें आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तारीफ करते जाएं इस गवाही के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि शैतान नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह आए हमें बचाने के लिए। जब हम विश्वास के साथ जब चर्च में आते हैं, जब परमेश्वर के दास और दासी हमारे ऊपर लेहन प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास के साथ रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है और बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद करता है, लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर सुमिता की सुनेंगे। ये बहन विलेज करणगढ़ बरनाला के रहने वाले हैं कि 6 साल पहले इस बहन को अस्थमा का रोग हुआ था। उसके कारण चलने फिरने में इस बहन को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। कितने साल इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आज ये सिस्टर सुमिता बरनाला से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में।
ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, 8 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ दमे ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने बता रहे फिर 10 मार्च 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल अस्थमा के रोगियों के लिए प्रार्थना की थी, जिस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था, तो हम पहले उस प्रार्थना को देखेंगे। आपको मैं हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। जो व्हीलचेयर के रोगी हैं, शिकंजों के रोगी आजाद हो जाओ, दमे के रोगी आजाद हो जाओ, शुगर के बीपी के रोगी, ब्रेन की सब बीमारियों के रोगी आजाद हो जाओ। और ये बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, बीमारियों को डांटा, अस्थमा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर के जीवित सामने छुआ। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 6 साल पुराना वो शर्मिंदगी, वो अस्थमा का रोग उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। उस प्रार्थना के बाद ये बहन किसी पंप का यूज नहीं करते, कोई मेडिसिन नहीं लेते, अपने काम को प्रॉपर कर पा रहे। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते रहे। अब 7 महीने 17 दिन हो चुके। ये बहन पूरी तरह हील है। बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को ऊंचा किया, खड़ा किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम खुशी है और ये लुधियाना के रहने वाले, और इनकी गवाही के 4 साल पहले इनके ऊपर जादू टोना हुआ था, जिस वजह से दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और उस कारण ये नशों में चले गए थे। पूरी लाइफ इनकी खराब हो चुकी थी, नर्क बन चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सारन जैमसी दी, मेरा नाम खुशी है, मैं लुधियाना की रहने वाली हाँ। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देना चाह रही हाँ। 4 साल पहले मेरे ते किसी ने जादू टोना करता सीगा, जिहदी वजह नाल मैनूं दुष्ट आत्मा अपनी खुली अखां नाल दिखाई दिंदी सीगी, जिहदी वजह नाल मैनूं बहुत ज़्यादा डर लगदा सीगा। जो रात नूं मैनूं नींद नहीं आती, जदों दुष्ट आत्मा दा दबाव पैंदा सीगा ते मेरी आवाज़ भी बंद हो जाती सीगी। मैं किसी नूं बुलांदी सी, मैं बोल नहीं पाती सी, पर हमेशा अपने आप कल्ले रहना शुरू करता। उस तो बाद जदों मैं सो के उठदी सीगी सवेर नूं ते मेरी बॉडी ते नींद दे निशान पे हुंदे सीगे। इसदी वजह नाल हौली हौली मैं नशे वाल भी वध गई। फिर नशे करन लग गई, मैं शराब पीनी, मुंडियां ने इधर उधर घूमना ते ड्रग्स वगैरह लेने, चिट्टा करना ते पेपर कूली वगैरह सब कुछ करती सीगी। फिर उस तो बाद मैंने अपने आप में फील होंदा सीगा कि मैं क्यों नहीं छड्ड पा रही। फिर उस बाद हौली हौली करके मैं व्यभिचार वाल भी वधदी गई। फिर मैं मुंडे नाल गलत रिलेशन बनाने लग गई, जिहदी वजह नाल फिर मेरे घरदियां नूं बाद च पता लग गया। असीं पूरी फैमिली स्टार्टिंग में चर्च नाल जुड़े हुए सीगे। मैं पर चर्च नहीं आंदी हुंदी सीगी क्योंकि मैनूं दुष्ट आत्मा दे अटैक हुंदे सी, मैनूं वो आण नहीं दिंदी हुंदी सीगी। फिर मेरे घरदियां ने मेरे समझाने के बाद मैनूं कहा कि तू चर्च जाया कर, तू ठीक हो जाएगी, समझाते सीगे, पर मैं नहीं मानती सीगी। फिर हौली हौली मैं चर्च वाल वधना शुरू किया। फिर मैं चर्च आना स्टार्ट किया। मैं अपोस्टल जी जो वर्ड्स मैनूं डिक्लेयर करते सीगे फायर प्रेयर दे विच कि दुष्ट आत्मा डांटदा वां मैं, नशे दी दुष्ट आत्मा, हर एक प्रकार दी दुष्ट आत्मा, व्यभिचार दी, मैं उन्होंने रिसीव कर दी सीगी। ते हौली हौली करके मेरी लाइफ चेंज होंदी गई। अज मैं पूरी तरह हील हाँ। ते मैं कोई व्यभिचार नहीं, कोई नशा नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं हैगी मेरे च। ते लोग जिहड़े भी मैनूं बुरा कहंदे सी, अजकल वो मैनूं कहंदे कि तू किवें चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ चेंज हो गई है। इस टेस्टमनी के लिए, इस गवाही के लिए मैं जीसस पापा दा और दास दासी दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। इस बहन के मुंह से आपने इनकी गवाही को सुना है कि 19 साल की उम्र में इन्होंने शराब, चिट्टा, गांजा, ऐसा इन्होंने बहुत सारा नशा करना स्टार्ट कर दिया था और उसके साथ ही ये बहन व्यभिचार में चले गए थे। पूरी लाइफ इनकी खराब हो चुकी थी, पूरी लाइफ इनकी नर्क बन चुकी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन इनकी फैमिली वाले चर्च के साथ जुड़े हुए थे और वो जब इन्हें चर्च में लेकर आए, तो जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, 30 जून 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
यीशु के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। यीशु के नाम में बांधते दुष्ट आत्माओं की ताकत को, यीशु के नाम में पाप की ताकत को, यीशु के नाम में जाल देने की ताकत को बांधते हैं। आउट, बोलो आउट, निकल, आउट, कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और इनकी उस नर्क भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया, उस नशे से आजाद किया, व्यभिचार से आजाद किया, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया। अपने हाथ को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में एंटर होता है तो आजादी आपकी लाइफ में एंटर होती है। जैसे इस बहन ने गवाही को लिया है, अगले आप होंगे जो गवाही के साथ ब्लेस होंगे। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम की महिमा करें, जोर से तारीफ करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर किरण की सुनेंगे। ये बहन जम्मू के रहने वाले हैं कि 11 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, तो इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब थी। तो आज ये सिस्टर किरण जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। टाइम पहले सुनता कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम, जब मैं छोटी थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे फ्रेंड्स मुझे लगता था कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता, मैं अकेली हूँ। सब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, मुझे कारण मैंने 5 बारी सुसाइड करने की कोशिश करी, 3 बारी नस काट के, 1 बारी पानी छलांग मार के और 1 बारी जम्मू तवी से ब्रिज से छलांग मार के। अंधेरे कमरे मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ कोई बोल रहा है, मुझे देख रहा है, ऐसे लगता था कि 24 घंटे कोई मेरे साथ है। और नॉर्मल कपड़े मुझे सांप की तरह दिखाई देता था। जब मैं अपने फ्रेंड के साथ मैंने ये बातें शेयर करी, पहले उसने मुझे मेरा मजाक उड़ाया, फिर उसके बाद सेम अटैक उसको 1 वीक बाद होने लगी। उसने मुझे बताया कि किरण सेम अटैक मेरे साथ भी हो रहा है। फिर उसको भी डिप्रेशन हो गया, उसको भी डेथ स्पिरिट उसके साथ भी अटैक करने लगी। फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम घर से चले जाएंगे और कहीं जाके हम दोनों ने सुसाइड कर लेना है। साथ में 2023 को मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, वहाँ पे एनएम का यूट्यूब पेज मेरे सामने आया। उसमें पापा जी प्रीच कर रहे थे और वो मीटिंग मैंने पूरी अटेंड की। मुझे मीटिंग अटेंड करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया और मैं अपने शरीर पूरा मेरा हल्का हो गया। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, खुदा मेरे से प्यार करते हैं, परमेश्वर मेरे से प्यार करते हैं। 1 साल 5 महीने से मैं पूरी आज़ाद हूँ। मैं उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब जने इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। और ये बहन बता रहे 7 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी, तो इस बहन ने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। नशे की निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, दुष्ट आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, गंदगी की, जादू की, टोने की, डॉग्स की, सूरों की, सब जानवरों की दुष्ट आत्मा जो तंग करती है आपको, आउट। और ये अपने बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना किया, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करने के बाद एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो 11 साल पुराना दुष्ट आत्मा उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उसी दिन इस बहन को वॉमिटिंग आई और वो 11 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 1 साल 5 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से डिलीवर है, डिप्रेशन खत्म हुआ, एक बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उससे भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए अब नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम करमजीत है और इनकी बेटी का नाम एकम है और बहुत ही बड़ी इनकी बेटी की टेस्टिमनी है कि पिछले 4 साल से जब इनकी बेटी 3 साल की थी तभी से इनको एक प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसकी वजह से इनकी बीमारी जब बढ़ने लगी तो इनको सांस लेने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लगी कि बार बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता था और डेली अपने घर में भी बहुत ज़्यादा इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो आज ये बहन सिडनी से हमारे साथ लाइव जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से पहले सुनते हैं कि उस समय इनकी बेटी की कंडीशन कैसी थी, डॉक्टर्स क्या कहते थे और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। मेरा नाम करमजीत है, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया तो अपनी गवाही दे रही हूँ। ये गवाही मेरी बेटी एकम ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 2 ਪੰਪ ਵੀ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ 8 ਤੋਂ 10 ਪੰਪ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ
ਇੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਬੁੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਿਨ ਔਰ ਫੇਸ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ जीसस। ये 1 महीने ਤੇ 20 दिन तो हम बिल्कुल हील हो चुकी है। थैंक यू। और जब इन्होंने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर अपनी बेटी की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा तो 8 सितंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से इनकी बेटी के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने इनकी बेटी को हील किया, चंगाई दी। तो आइए उस प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। एक एक जन के ऊपर खुदाबंद तेरा हाथ आए। जो नहीं कर पा रहे थे उसे करना शुरू करो। बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी बेटी को छुआ, आज लगभग 1 महीना 20 दिन के करीब हो चुका है। इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है उस बीमारी से, क्योंकि पहले जब ये बीमारी में थी इनकी बेटी तो 8 से 10 अलग अलग डॉक्टर्स इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चेंज करके देख लिए थे, पर कुछ आराम, कुछ फर्क नजर नहीं आता था। एक स्पर्श परमेश्वर के दास के द्वारा जो इनको मिला, उसके बाद से वो बीमारी जड़ से खत्म हुई और आज इनकी बेटी पूरी रीति के साथ हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया बोलते हुए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। अब जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं। आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। चाहे डॉक्टर्स ने आपको जवाब तक क्यों नहीं दे दिया, चाहे आप सालों से एक बीमारी के नीचे क्यों नहीं है, आपके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चंगाई को, अपनी गवाही को कब लेना चाहते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। तो अपना विश्वास बनाएं परमेश्वर के ऊपर। आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आप परमेश्वर के घर में बैठे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं, मेरा बिलीव है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, छुड़ाएगा, बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा और बड़ी गवाहियों के साथ आप परमेश्वर के घर में आएंगे। यीशु मसीह के नाम में जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर की तारीफ करते जाए सब कलीसिया। तो ये अगली गवाही सिस्टर अनुराधा वर्मा की सुनेंगे। ये बहन मानसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनकी होगी 15 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में इस बहन ने गलत संगति में जाने के कारण नशा करना शुरू कर दिया था। उसके कारण ये बहन स्टडी भी नहीं कर पाए, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो आज ये सिस्टर अनुराधा वर्मा मानसा से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। जय मसीह दी। मेरा नाम अनुराधा वर्मा है ते जेड़े मेरे 15-16 साल से मैनू नशे दा लत लग गया सीगा ते ओदे विच मेरी पढ़ाई भी छुट गई, मैं डिप्रेशन च भग गई ते शादी के बाद मेरे इन्ने लड़ाई झगड़ा हस्बैंड नाल होने लगे नशे करके। इहदे करके मैं आप नूं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करदी सीगी। फिर मैं इन्ना शर्मिंदा होंदी सी कि लगदा सी कि मैं मर जा, की करा। मैं 2 बार मरन दी भी कोशिश कीती सी कि मैं मर जा, मेरे नशा तो छुटदा नहीं। फिर ओदे करके किसी ने पड़ोसन ने दस्सिया कि तू खबरा चर्च नाल जुड़ जा ते तेरा नशा छुट जूगा। फिर मैं खबरे चर्च नाल जुड़ी ते पापा जी ने प्रार्थना किया 16/6/2024 को। फिर मैंने प्रार्थना को रिसीव किया। ओदे दा 4 महीने हो गया। आज 4 महीने तो मैं बिल्कुल आजाद हूं। नशे की गंदी आत्मा मुझे छोड़ के गई। आज मैं 4 महीने से बिल्कुल आजाद हूं। सारे नु जय मसीह। तारीफ करे के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैंने तारीफ फिर 16 जून 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन प्रार्थना की और जैसे परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की गंदी आत्मा को डांटा, जिस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया परमेश्वर के जीवित सामने छुआ, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद वो 15 साल पुराने का जो नशे का आत्मा इस बहन को छोड़ के गया, वो गंदा आत्मा, वो डिप्रेशन छोड़ के गया। अब 4 महीने 11 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने बड़ी गवाही के साथ इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा लोगों को छुड़ा रहा है, उनकी शर्मिंदगी को दूर कर रहा है, उनके पाप से निकाल रहा है। अगर आज आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर होगा, आप भी ऐसे बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करते रहें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम रजवंत कौर है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। 2011 में किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डरे डरे रहते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक जब होने लगे तो
ये व्यभिचार में चले गए और पूरी तरह से इनकी जिंदगी जो थी वो अपवित्रता में थी, जिसके कारण हर वक्त निराशा का सामना करना पड़ता था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी उस समय लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनको उन दुष्ट आत्माओं से, उन जादू टोनों से आजाद किया। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਔਰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਔਰ ਪੱਥਰ ਕੰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 4-4 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਸਣਾ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। तो उस दिन तो मैं बिल्कुल आजाद हाँ, कोई व्यभिचार नहीं, कोई दुष्ट आत्मा दे अटैक नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हाँ। मैं रूहों को बचा कर लेके खामड़ा चर्च में आ रही हूँ, मैं प्रभु के काम कर रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती है, प्रभु की दास दासी का धन्यवाद करती है। सारे जय मसीह। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए कि उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज लगभग 4 महीने के करीब हो चुके हैं। ये बहन हर तरह के दुष्ट आत्मा से, जादू टोनों से, बीमारियों से पूरी रीति के साथ आजाद है। परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। तो आज भी जितने लोग आज आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, जो फायर प्रेयर को आप रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आज अपनी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, निराशाओं से आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। और बड़ी गवाहियां जो है वो आपकी जिंदगी में एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है कि परमेश्वर ने किस तरह से फॉरेन में लोगों को फाइनेंशियल वेज उनके ओपन किए, उनको ब्लेस किया। अलग अलग तरीके के जो टेस्टमनीज हैं, हीलिंग की टेस्टमनी है और फाइनेंशियल वेज ओपन होने की टेस्टमनीज है। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर वंदना की टेस्टमनी है कि 6 महीने पहले इनको स्किन का एक रोग हुआ था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी के ऊपर, नेक के ऊपर, बाजुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा इनको जो इरिटेशन पहले महसूस होती थी और धीरे धीरे करके वो रोग बढ़ने लगा। और दवाइयाँ खाई, दवाइयों खाने से भी इनको कोई आराम नहीं मिलता था। और वहाँ पर इंग्लैंड के इन्होंने डॉक्टर्स के पास जाकर चेक करवाया तो उन्होंने बताया कि ये स्किन का आपको रोग हो चुका है। अलग अलग तरह के ऑइंटमेंट्स, इनको क्रीम्स जो भी होती है वो लगाने को दी, दवाइयाँ खाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ये अंकुर मिस्ट्री के साथ लगातार जुड़े हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जो प्रेयर हो रही है उसको पूरे विश्वास के साथ ये रिसीव कर रहे हैं और परमेश्वर ने उस बीमारी से आजाद किया। आज 1 महीने से ये बहन उस स्किन डिजीज से, चमड़ी के रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। मॉन्ट्रियल चर्च ब्रांच से सिस्टर मुस्कान की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इस बहन को जॉब के साथ ब्लेस किया, क्योंकि 8 महीने से इनके पास कोई जॉब नहीं थी। बहुत बार ट्राई किया लेकिन ये लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए और परमेश्वर ने डिवाइनली इनकी जिंदगी में काम किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए और इनको ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर मनजिंदर की टेस्टमनी है कि इनको परमेश्वर ने एक नई जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। 1 साल से ये कनाडा में रह रहे हैं, इनके पास कोई जॉब नहीं थी और काफ़ी बार इन्होंने अप्लाई करा लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर यहाँ तक कि इनको घर का रेंट या खर्चे के लिए इंडिया से यहाँ अपने परिवार से पैसे मंगवाने पड़ते थे, इतना निराश थे। पर ये लगातार अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और ब्रांच में लगातार जा रहे हैं। और परमेश्वर की दासी ने जब सीड बोने के बारे में स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। एक तो नई जॉब के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और 10 साल के यूएसए के वीजा के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। इनके बंद रास्तों को परमेश्वर ने ओपन किया। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर विक्टोरिया की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इस बहन को नई जॉब के साथ ब्लेस किया। बर्मिंघम ब्रांच से सिस्टर रमन की टेस्टमनी है कि ये पिछले 8 साल से ये प्रभु में है और इनको एक बीमारी थी पिछले 25 सालों से और वो रोग इतना अजीब सा इनको रोग हुआ कि अगर कुछ भी ये खाते थे तो उस चीज का जो टेस्ट था वो 10-10, 12-12 घंटे इनके मुंह में ही रहता था, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा जो था वो सिक फील होता था और 6 से 7 बार इनको अपने मुंह को साफ करना पड़ता था। और इन्होंने वहाँ पे डॉक्टर्स चेंज करके देखे, दवाइयाँ चेंज की, इंडिया में आए, यहाँ पर भी अलग अलग डेंटिस्ट के पास कंसल्ट किया,
दवाइयां खाते रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब इन्होंने चर्च में लगातार आना शुरू किया और परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और उसके बाद से ये उस रोग से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से फ्री हैं। परमेश्वर का थैंक्स करे। और नेक्स्ट टेस्टिमनी सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर बलविंदर की है कि परमेश्वर ने इनको वर्क परमिट वीजा के साथ ब्लेस किया। टोरंटो ब्रांच से मुस्कान कपूर की टेस्टिमनी है कि अनॉइंटेड ऑयल जो लगातार अपने ऊपर अप्लाई कर रहे थे और इनके जो पिछले 6 महीने से पीरियड से वो इरेगुलर थे, दवाइयां भी खाते थे, फर्क नहीं पड़ा। और जब से ये अंकुर मसीह के साथ जुड़े प्रेयर को रिसीव किया और इनके सपने में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, उसके बाद से 1.5 महीने से बिल्कुल ठीक है। हैरो लंदन चर्च ब्रांच से ब्रदर स्वरण की टेस्टिमनी है कि ये गवाही इनकी वाइफ की है। 4 साल से ये खुद यूके में रह रहे हैं और वाइफ को भी वहां पर बुलाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और इनकी वाइफ को वीजा के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। और न्यूयॉर्क ब्रांच से टेस्टिमनी है ब्रदर स्वरण सिंह की कि परमेश्वर ने 10 साल के यूएसए के वीजा के साथ पूरी फैमिली को ब्लेस किया है और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में और भी बड़े काम किए, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। तो परमेश्वर की तारीफ करें इन गवाहियों के लिए जोर से सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। और आप जानते कि जब आप लगातार परमेश्वर के घर में बो रहे हैं ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और एक जिम्मेवारी के साथ कि जितना भी काम परमेश्वर के घर में चल रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो चैरिटी का है, वो कंस्ट्रक्शन का है या और भी जितने ऐसे काम है, अगर आप एक जिम्मेवारी लेते हैं और लगातार अपने बीजों को बो रहे हैं तो परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के घर को बना रहे हैं तो परमेश्वर आपके घर को बनाता है, परमेश्वर आपके कामों को सुधारता है, आपको फाइनेंशियली परमेश्वर ब्लेस करता है। तो एक बार